देखिए यहाँ द क्रूक्ड लाइन है। द क्रूक्ड लाइन ये जो है उर्दू में लिखा गया है, और उर्दू में इसको बोलते हैं टेढ़ी लकीर। किसने लिखा है? इस्मत चुगताई ने लिखा है। इस्मत चुगताई ये पाकिस्तानी राइटर है। और ये द क्रूक्ड लाइन 1947 में पब्लिश हुआ था। और एक चीज़ ये याद रखो, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। द क्रूक्ड लाइन क्या है? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। इसका मतलब इसमें चुगताई के कुछ जो हैं लाइफ के इवेंट्स इस वर्क में देखने को मिलता है, इसलिए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ओरिजिनली रिटेन इन उर्दू लैंग्वेज, ओरिजिनल रूप से इसको उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया था। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम उर्दू लैंग्वेज बाय ताहिरा नकवी। देखिए ये द क्रूक्ड लाइन को उर्दू लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, वो भी किसके द्वारा? ताहिरा नकवी के द्वारा। इसके बाद में इसका जेनर क्या है? तो इसका जेनर है नॉवेल। और नॉवेल में कैसा नॉवेल? तो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। अब यहाँ पहले मेन कैरेक्टर कौन कौन है ये देख लीजिए। समन या शमशाद, चाहे शमशाद बोलिए और चाहे समन बोलिए, ये लेडी कैरेक्टर है। और ये जो है सेंट्रल कैरेक्टर है, एक तरह से मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है ना। और इसके बाद में एल्डेस्ट डाटर, जो फर्स्ट नंबर की डाटर है, वो बड़ी आपा है। देखो ये जो समन है ना, ये 10 इसकी 10 बहनें हैं, और ये सबसे छोटी है 10वें नंबर की। और इसकी सबसे बड़ी बहन पहले नंबर की कौन है? बड़ी आपा है। और इस नॉवेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द क्रूक्ड लाइन नॉवेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? कैरेक्टर लिस्ट देखिए। तो शमशाद या समन जो कि यंगर डाटर है, बड़ी आपा जो कि एल्डेस्ट डाटर है, ऊना, मंजू, नूरी, नूरी जो है बड़ी आपा की डाटर है, मिस चरण है, राय साहब जो कि प्रेमा के फादर हैं, और बिल्किस, रशीद, इजाज, नरेंद्र, सातिल और कॉमरेड समद। अगला जो है इफ्तिखार है, इफ्तिखार हैं। और नेक्स्ट है रोनी टेलर जो कि आयरिश आर्मी कैप्टन है। और यहाँ इफ्तियार। अब देखिए यहाँ समरी ऑफ द क्रूक्ड लाइन, क्रूक्ड लाइन की समरी क्या है? तो देखिए द क्रूक्ड लाइन इज द स्टोरी ऑफ अ समन, ये जो है एक समन की कहानी है। समन अ फोर्स ऑफ नेचर हु रिबेल्स अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू रेज हर एज ट्रेडिशन इंडियन वुमेन। अब देखिए इस्मत चुगताई जो है एक्सपोजेस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन वीमेन लिविंग एंड वर्किंग इन रिलेटिव सेक्युलरिज्म। इस्मत चुगताई जो हैं ये विमेन लिविंग और वर्किंग के बीच जो रिलेटिव सेक्युलरिज्म होता है, इनके बीच रिलेशनशिप, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एक्सपोज करते हैं। चलिए इसकी समरी देखते हैं। तो सबसे पहले इस नॉवेल में शमशाद यानी कि समन से नॉवेल शुरू होता है, और जहाँ पर समन अपने माँ बाप के बारे में बताती है, और ये अपने पिता के, अपनी माँ के बारे में कहती है कि उसकी माँ जो है बच्चा पैदा करने वाली मशीन है, और उसके पिता के बारे में वो कुछ ऐसा सोच रखी है कि उसके पिता जो है केवल मिलन के समय अपने वाइफ के साथ बच्चा पैदा करते हैं और कोई काम नहीं होता। इसके बाद में सबसे पहले समन का जो केयर टेकर होता है ऊना, यानी कि समन का देखभाल करता है ऊना, ऊना करती है। और समन और ऊना के बीच में बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप होता है, प्यार से ये दोनों रहते हैं। फिर ऊना के बाद में समन के लाइफ में दूसरा केयर टेकर मंजू आता है, मंजू आती हैं। मंजू जो इनकी सिस्टर्स ही हैं, मंजू के साथ इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब मंजू की शादी हो जाती है तब फिर से समन अकेली हो जाती है। अब समन जो है ये नूरी के साथ इनका संपर्क होता है, समन और नूरी रहती हैं। नूरी एक्चुअली इनकी स्कूल मेट होती हैं, और ये जो नूरी है ये बड़ी आपा की बेटी है। तो नूरी और समन जो सेम एज की हैं। समन अब फिर इसके बाद समन चूंकि पढ़ने में बहुत कमज़ोर होती है, नूरी बहुत अच्छी होती है, तो समन को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। और जब बोर्डिंग स्कूल में जाती हैं तब समन की एक तरह से
थर्ड तीसरी केयर टेकर बनती हैं और वो है मिस चरण। समन और मिस चरण के बीच काफी अच्छा बनता था, है ना। फिर समन के बाद में फिर समन के लाइफ में मिश्रण, क्योंकि मिश्रण देखो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड की थी और मिस चरण को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि इनके विचार जो हैं बहुत ज्यादा ओपन होते थे। और इसके बाद मिस चरण के बाद समन के लाइफ में राय साहब आते हैं और समन जो की देखभाल राय साहब बहुत अच्छे से रखते हैं, बिल्कुल बेटी की तरह इसको मानते हैं। और ये जो हैं राय साहब उसकी फ्रेंड प्रेमा के पिताजी हैं, लेकिन ये समन राय साहब को एक जो है अलग नज़र से देखती हैं। इसको जो है एक तरह से जो है मतलब उस पर्पज से देखती है, अरे जैसे बॉयफ्रेंड की तरीके से देखती है। और बाद में जब समन राय साहब के प्रति अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है तब राय साहब मना कर देते हैं और समन को काफ़ी बुरा लगता है इस बात का। इसके बाद में अब देखिए समन के लाइफ में कई सारे अब लवर आते हैं। एक तरह से पहला लवर जो होता है रसीद होता है। समन को वैसे सबसे पहले तो राय साहब से ही प्यार हो गया था, है ना। राय साहब भले इनको बेटी की तरह मानते थे लेकिन समन के दिमाग में अलग तरीके से उनके प्रति सोच था। और समन का जो पहला अब लबर है वो रसीद है। रसीद उनकी सहेली बिल्किस का भाई है। तो समन का लबर जो पहला लबर बनता है वो रसीद बनता है। इसके बाद में उसका कजिन ब्रदर है ना, ये रसीद के कजिन ब्रदर जिसका नाम इजाज है, तो ये समन का दूसरा लवर होता है। इसके बाद में ये प्रेमा के भाई से भी प्यार करने लगते हैं, नरेंद्र से भी प्यार करती हैं। फिर सातिल से प्यार करते हैं जो कि चौथे नंबर का लवर होता है। और फिर इसके बाद कॉमरेड समद से भी इनको प्यार होता है, पांचवां लवर बनता है। और इफ्तिहार ये जो है छठवां लवर बनता है जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है। मतलब ये 6 लोगों से प्यार करी लेकिन किसी से शादी नहीं की। इसके बाद में समन के लाइफ में फाइनली सातवां लवर आता है रूनी टेलर, जो कि फॉरेनर होता है और रूनी टेलर से शादी भी कर लेती है ना। फाइनली समन जो है अपने नेटिव होम की तरफ चली आती हैं क्योंकि रूनी टेलर जो कि इसका लवर था ये भी इसको छोड़कर चला जाता है एक समय के बाद में और दिल्ली चला जाता है क्योंकि समन और रूनी टेलर के बीच बनती नहीं थी। तो इस तरीके से समन जो है फाइनली डिसाइड करती कि अब वो अपने नेटिव होम में जाकर वो खुद स्टैंड लेकर खुद अपने अकेले ही रहेगी और अपने बच्चों का केयर करेगी। अब यहाँ देखिए समरी को रिटन फॉर्म में आप देख लीजिए, अभी तो ओरली देखा गया था। देखिए यहाँ द मेन कैरेक्टर इज इन दिस नॉवेल डैट इज शमशाद। इस नॉवेल में जो मेन कैरेक्टर है वो शमशाद है। हु इज आल्सो नोन एज समन, जिसको समन भी कहा जाता है। शी इज वेरी वीक बट शी शोज हरसेल्फ वेरी स्ट्रांग बाय द आउटसाइड। देखिए समन बहुत वीक है लेकिन ये बाहर से अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाती है। शी बिलोंग्स विद अ मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली। ये समन जो है मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। शी हैज अ वेरी बिग फैमिली। इसकी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। हर मदर फादर एंड दियर 10 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग समन। मतलब इसकी फैमिली में इसके पिता हैं, इसकी माँ है और जो है 10 बच्चे हैं, है ना। मतलब एक तरह से 12 मेंबर्स हैं इसके फैमिली में। समन वाज दियर लिटिल डॉटर। समन अपने माँ बाप की ये सबसे छोटी बेटी है एंड 10th चाइल्ड और 10वें नंबर की बेटी है। एंड द बिग डॉटर इज बड़ी आपा, और इसकी जो है सबसे बड़ी बेटी है, मतलब इसकी सबसे बड़ी बहन है समन की, तो वो है बड़ी आपा पहले नंबर की। दिस नॉवेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस नॉवेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द चाइल्डहुड ऑफ समन इज वेरी बैड। देखिए समन का जो बचपन है ना ये बहुत बेकार जाता है। सी हैज टू फेस्ड मैनी अप्स एंड डाउन्स। ये बचपन में कई अप्स और डाउन्स को, कई सारी कठिनाइयों को, दिक्कत को सामना करती हैं। सी डिड नॉट गेट हर पेरेंट्स लव। ये अपने पिता से इसको अपने पिता का प्यार नहीं मिल पाता है। बिकॉज सी वॉज द लिटिल डॉटर इन डेट हाउस, क्योंकि ये उस घर में
सबसे छोटी बेटी थी। देखिए यहाँ पर उल्टा हो रहा है। जनरली होता क्या है, जो सबसे छोटी बेटी या बेटा होता है उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी बेटी होने की वजह से इसे अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार स्नेह नहीं मिल पाता है। अकॉर्डिंग टू समन, और समन के अनुसार, हर मदर वाज अ मशीन हु गेव बर्थ टू चिल्ड्रन। समन के अनुसार उसकी माँ जो है एक मशीन की तरह है जो केवल बच्चे पैदा करती है। एंड हर फादर वाज ओनली बॉर्न द चाइल्ड विद हिज वाइफ, और उसके पिता कुछ इस तरीके से हैं जो अपनी वाइफ के साथ मिलकर बच्चे को पैदा करते हैं। समन पासेस हर चाइल्डहुड आर्फन एज एन आर्फन। समन जो है अपना बचपन जो है एक आर्फन की तरह गुजारती है। इन हर फैमिली, इसकी फैमिली में ऊना नेम्ड वेट नर्स, ऊना नाम की एक नर्स होती है जो इसकी जो है केयर करती है। हु टुक केयर ऑफ समन, जो कि समन की केयर करते थे। बट ऑफन समटाइम्स सी लेफ्ट दिस जॉब, लेकिन कुछ समय के बाद में वो ऊना नाम की नर्स भी जॉब को छोड़ देती है। आफ्टर लीविंग ऊना, और ऊना के जाने के बाद में, समन वाज वेरी आल्सो, समन जो है बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। ठीक। शी वॉज नॉट एबल टू स्लीप, अब वो सो नहीं पाती है, मतलब इसको नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है। आफ्टर डैट हर सिस्टर मंजू टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समन, अब इसके बाद में मंजू जो है समन की जिम्मेदारी ले लेती है। दे बोथ आर अटैच्ड विद फिजिकल एंड इमोशनल लव, और ये मंजू और समन ये दोनों फिजिकल और इमोशनल रूप से लव में अटैच रहते हैं। बट इन अ लिटिल एज मंजू, लेकिन जो है बहुत ही कम समय में मंजू गॉट मैरिड, मंजू की शादी हो जाती है बहुत कम एज में। एंड वेंट अवे, और मंजू चली जाती है। नाउ अगेन समन बिकेम अलोन, अब समन फिर से अकेली हो जाती है। देयर इज नो वन, ऐसा कोई भी नहीं होता है, हु टेक केयर ऑफ हर, जो कि समन की देखभाल करे। सी वॉज लुकिंग लाइक अ बैगर, वो जो एक भिखारी की तरह दिख रही थी। नो वन कम्स इन हर हेयर एंड सी डिडंट बाथ, मतलब कोई भी उसे उसके बालों में कोई नो वन कॉम्स नहीं होगा, कॉम्स, कोई उसके बालों में कंघी नहीं करता था, और ना ही उसे कोई जो है नहलाता धुलाता था, क्योंकि छोटी बच्ची थी बेचारी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, समन बड़ी आपा केम हियर, समन की बड़ी आपा यानी कि सबसे बड़ी सिस्टर यहाँ पर आ जाती है। विद हर डॉटर नूरी, अपनी डॉटर नूरी के साथ में आती है। नाउ बड़ी आपा वाज विडो, अब बड़ी आपा एक विधवा हो चुकी थी। सो सी केम हेयर, इसलिए वो यहाँ चली आती है। फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर, उसकी देखभाल करने के लिए। नूरी एंड समन आर इन द सेम एज, नूरी और समन एक ही एज की थी। एंड दे बोथ वेंट टू सेम स्कूल, और ये दोनों एक ही स्कूल में जाती थी। बट इन द स्कूल नूरी गॉट गुड रिजल्ट, लेकिन स्कूल में नूरी का अच्छा मार्क्स आता था, अच्छा रिजल्ट आता था। एंड समन डिड नॉट गेट, और समन को अच्छा मार्क्स नहीं मिलता था। सो समन हर्ट्स अ लिटिल, इसलिए समन को थोड़ा सा बुरा लगता था कि उसका जो है अच्छा नंबर नहीं आता है। एज द टाइम पासेस, और टाइम पासेस के रूप में, नूरी हैव सम बैड हैबिट्स, नूरी की कुछ बैड हैबिट्स भी थी। एंड हर मदर, बड़ी आपा थिंग्स, और उसकी मम्मी बड़ी आपा यही सोचती हैं, द रीजन इज समन, कि अगर नूरी के अंदर कोई खराबियां हैं तो उसका रीजन समन है। बिकॉज नूरी इन्फ्लुएंसेज विद समन, क्योंकि नूरी जो है समन से ही इन्फ्लुएंस होती है, साथ में रहती है, तो संगत का असर आता है, उसकी माँ का ऐसा मानना है। आफ्टर दिस, इसके बाद में बड़ी आपा सेंड्स समन इन अ बोर्डिंग स्कूल, इसके बाद में बड़ी आपा समन को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देती है। वेयर सी मीट्स विद मिस चरण, जहाँ पर समन की मुलाकात मिस चरण से होती है। हु इज अ गुड टीचर एंड सी टेक्स केयर ऑफ हर, जो कि एक अच्छी टीचर होती है और समन की बहुत केयर करती है। इन द स्कूल में मिस चरण हैड टू लीव द स्कूल, मिस चरण को स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। बिकॉज द रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड मिस चरण वाज नॉट गुड, क्योंकि प्रिंसिपल और मिस चरण के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। मिस चरण ये थोड़ा खुले विचारों की थी।
देन सी मीट्स विद राय साहब। अब इसके बाद में समन जो है राय साहब से मिलती हैं। हु इज द फादर ऑफ हर फ्रेंड प्रेमा, जो कि उसके पिता प्रेमा के, सॉरी उसकी दोस्त, उसकी सहेली प्रेमा के पिताजी होते हैं। यानी कि समन की मुलाकात, समन अब जो है राय साहब से मिलती हैं और राय साहब उसकी सहेली प्रेमा के पिताजी होते हैं। समन लव्स टू राय साहब, समन जो है राय साहब को प्यार करती है, बट ही लव्स हर एज डे एज अ डॉटर, लेकिन राय साहब उसको एक बेटी की तरह मानते हैं। राय साहब वाज बिग इन द एज, राय साहब एज में, उम्र में बड़े थे। बट समन डिडंट केयर, लेकिन समन इस चीज की परवाह किए बिना राय साहब से प्यार करने लगी थी। आगे देखिए, एंड, एक मिनट भाई सॉरी, एंड सी परपोजेज हिम, और समन जो है राय साहब को प्यार का इजहार भी कर देती हैं। बट लेटर सी फील्स बैड व्हाट सी डिड, लेकिन बाद में जब राय साहब उसको मना कर देते हैं, उसको समझाते हैं, तब उसको उसको ऐसा महसूस होता है कि उसने जो है बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आफ्टर द पासिंग ऑफ द टाइम, समय बीतने के साथ, सी हैड मेनी अदर अफेयर्स विद डिफरेंट पर्सन्स, मतलब समय बीतने के साथ में समन की लाइफ में कई सारे लोग आए, अफेयर एक मतलब लव अफेयर के रिफरेंस में। बट सी कुड नॉट फॉरगेट द सीन ऑफ राय साहब, लेकिन वो जो है राय साहब के बीच जो एक्सपीरियंस की थी, मतलब राय साहब के साथ उसको जितना अच्छा लगता था, वो चीज वो नहीं भुला सकी। शी हैड वन अनदर फ्रेंड हुज नेम इज बिल्किस, उसका जो है एक और फ्रेंड थी, एक फ्रेंड तो प्रेमा थी, है ना, और एक और फ्रेंड थी जिनका नाम बिल्किस था। शी हैड एन अफेयर विद रशीद, और अब समन का जो है बिल्किस के भाई रशीद से एक लव अफेयर हो जाता है। एंड सम अनदर, और कुछ बाकी लोगों से भी होता है, जैसे उसके कजिन इजाज से हो जाता है, और जो हैं प्रेमाज ब्रदर, प्रेमा के भाई से हो जाता है, नरेंद्र से लव अफेयर होता है, सातिल से होता है, समद से होता है, इफ्तियार से होता है जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है। और लास्ट में फाइनली फॉरेनर केम इनटू हर लाइफ नेम्ड रोनी टेलर, बाद में एक फॉरेनर उसके लाइफ में आता है, रोनी टेलर आता है। हु इज एन आयरिश आर्मी कैप्टन, जो कि एक आयरिश आर्मी कैप्टन होता है। हु इज मैड इन हर लव, जो कि इसके प्यार में पागल है। और ये दोनों विद रूनी टेलर के साथ समन गॉट मैरीड, समन अब जो है शादी कर लेती है। बट सी वाज अनश्योर अबाउट द लव, लेकिन उसे लव के बारे में अनश्योर है बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। विद रूनी टेलर समन, हाँ रूनी टेलर के साथ समन शादी कर लेती हैं, लेकिन इसे उनके बीच जो प्यार का अनश्योर होता है, मतलब कुछ समय के बाद इनको ऐसा लगता है कि वो दोनों जो हैं एक दूसरे के लाइफ से मतलब दूरी बनती जा रही है, उन दोनों के बीच में नहीं बन पा रही है। व्हेन रूनी रियलाइजेज, जब रूनी को ये रियलाइज हो जाता है डेट समन वाज नॉट हैप्पी विद हिम, कि समन जो है उससे खुश नहीं है। ही ट्राइज टू चेंज हरसेल्फ, तब वो जो है अपने आप को चेंज करने का प्रयास भी करता है। बट समन डिड नॉट केयर, लेकिन समन को कोई परवाह नहीं है, समन कोई फिक्र नहीं करती है उसकी। शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ द रिलेशनशिप, और एक्चुअल में समन जो है उस रिलेशनशिप से निकलना चाहती थी, वो जो उससे छुटकारा पाना चाहती थी। सो वन डे, इसलिए इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, व्हेन समन अवेक, अब जब समन उठती है, देन सी सीज, तब वो देखती है डेट रूनी हैड गॉन टू लीव हर, कि रूनी उसे छोड़कर चला गया है। ही वेंट टू दिल्ली, अब रूनी टेलर दिल्ली चला जाता है ना, और जब जाता है तो इन अ वार, मतलब दिल्ली एक वार में ये चला जाता है। एट दैट टाइम, उस समय समन वाज प्रेग्नेंट, समन जो है प्रेग्नेंट थी। सी वीप्स, वो मतलब वो रोती है ना। बट टेक्स अ डिसीजन टू सर्वाइव, लेकिन अब वो सर्वाइव करने के लिए डिसीजन लेती है, और कहती है वो वापस अपने घर जाएगी और खुद के बल स्टैंड होकर वो सर्वाइव करेगी। कि द क्रूव्ड लाइन, इस्मत चुगताई, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, उर्दू का नॉवेल है, ओरिजिनल उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन
इसमें चुगताई ने लिखा था और इसको ट्रांसलेट किया गया बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में। ट्रांसलेट किसने किया था? ताहिरा नकवी ने किया था। और ये द क्रूक्ड लाइन ये रिवील करता है ना, अ कोर ऑफ फीमेल साइकी, मतलब एक फीमेल साइकी की कोर को, जो फीमेल साइकोलॉजिकल है उसको सी एक्सप्लोर्स ऑल, और वो जो है फीमेल वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करती है। इट ड्रॉज अपॉन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फीमेल, और वो जो है फीमेल के सारे एस्पेक्ट्स को फीमेल एक्सपीरियंस के सारे एस्पेक्ट्स को बताती है एंड टेल्स हर टेल, और इस प्रकार से वो अपनी कहानी बताती है। ये पब्लिश कब हुआ था? 1947 में। कौन से कैरेक्टर हैं? शमशाद यानी कि समन, जो कि टेंथ डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, अपनी मम्मी पापा की 10वीं बेटी है। और इसकी माँ है, इसके पिता हैं, बड़ी आपा है ऊना है जो कि एक नर्स होती है, मंजू इसकी सिस्टर होती है, नूरी बड़ी आपा की बेटी होती है, मिस चरण ये बोर्डिंग स्कूल की टीचर होती है, प्रेमा ये जो समन की फ्रेंड होती हैं, और राय साहब जो हैं प्रेमा के पिताजी होते हैं, बिल्किस ये समन के भाई हैं, अरे सॉरी समन की दोस्त है, और रशीद जो है ये बिल्किस का भाई है, और इजाज जो है समन का कजिन है। इन सब से प्यार होता है। फिर नरेंद्र, नरेंद्र जो है ये प्रेमा का भाई है, और सतिल ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और इफ्तियार भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है। रूनी टेलर ये समन का हस्बैंड होता है, आयरिश आर्मी कैप्टन होता है। और मिस मुमताज, मिस मुमताज कौन है? ये समन की फर्स्ट टीचर हैं, हुम सी हेड्स, मतलब जिनको समन नफरत करते हैं। तो समन की एक टीचर थी जिसको समन प्रेम करती थी, वो है मिस चरण, और मिस मुमताज ये समन की ऐसी टीचर हैं, पहले टीचर हैं जिससे समन जो है नफरत करती है।